कभी कभार ना आपके साथ बहुत ज़्यादा जब टैलेंट पूल हो ना तो कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो जाती है। और उनमें से एक प्लेयर अभी इतने हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहा है कि आप सोचते हैं कि यार इसके साथ हुआ क्या। कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ सर। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला उनको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दिल्ली टेस्ट में। ही प्लेड अनदर क्रूशल रोल अपनी टीम को विन जिताने में। 8 विकेटें ली हैं पूरे मैच में। फाइफर पहली इनिंग्स में कंप्लीट किया, फिर सेकंड इनिंग्स में 3 विकेटें ली। 2017 का टेस्ट डेब्यू है। 7 साल कुलदीप यादव को कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खास मिली। कुलदीप यादव ने रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू किया 2024 में, और 2024 में भी अब आप ये देखें कि लेट्स सी, कुलदीप यादव ने आपको बता दिया कि भाई यू कैन रिलाई ऑन मी इन T20 इंटरनेशनल्स, इन ODIs, इवन इन फ्रीकिंग टेस्ट क्रिकेट। बट आप उसे इंग्लैंड में नहीं खिलाते। ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़का खेल रहा है ना, साउथ अफ्रीका का हार्मर, ही इज बेसिकली एन ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर। यार उसके 1000 के करीब फर्स्ट क्लास विकेटें हैं और उसने बड़ा मैसिव नंबर ऑफ विकेट्स वो इंग्लैंड में लिया है। लास्ट सीजन उसने एसेक्स में 40 विकेटें ली हैं। तो आप कुलदीप के ऊपर क्यों नहीं रिलाई किया आपने? कुलदीप इज एन एक्सेप्शनल स्पिनर यार, एक्सेप्शनल स्पिनर जिसको कहते हैं। और मैं आपको पता है 17 विकेटें हैं कुलदीप की एशिया कप में, ये जो अभी हुआ है। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स है बाय अ बॉलर इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशिया कप T20s में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ODIs में भी शायद एक सिंगल एडिशन में इतनी विकेट्स नहीं है। यहाँ अगर हुई भी तो इसके आसपास ही कहीं होंगी। तो दिस इज समथिंग जो बताता है कि यार लड़के के अंदर कितना टैलेंट है। इस सीरीज में कुलदीप यादव की 12 विकेट्स हैं, 2 टेस्ट मैचेस में 12 विकेट्स, ठीक है। 4 पहले टेस्ट मैच में और 8 दूसरे टेस्ट मैच में। ये 4 विकेट्स पर इनिंग्स बनता है, 4 विकेट्स पर इनिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप ये समझें कि उसने 4 इनिंग्स में 4 विकेटें ली हैं। आप इससे ऊपर चले जाएं, वो 2024 में, ये 2025 में इसकी पहली टेस्ट सीरीज है इंडिया के अंदर। इससे पीछे 2024 में थी इंग्लैंड वाली, उसमें 17 विकेटें हैं। अच्छा, उससे पीछे आपको वो 2023 में उसने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। 2022 में उसे एक टेस्ट मैच मिला, उसमें उसकी 8 विकेटें हैं। 8 विकेटें हैं 2022 के टेस्ट मैच में यार। एक ही टेस्ट मैच खेला, 8 विकेटें, एक फाइफर, एक 3। सेम इसी तरह की परफॉर्मेंस आप समझिए उसने रेप्लिकेट की, और वो भी बांग्लादेश में। बट नहीं, उसकी जगह नहीं बनती थी। मैं हैरान होता हूँ यार कभी कभी कि आप हाउ कम इतना ज़बरदस्त स्पिनर। हालांकि उसे वेस्ट इंडीज़ ने काउंटर अच्छा किया है। वेस्ट इंडीज़ ने कुलदीप को पहली इनिंग्स में भी अच्छा काउंटर करने की कोशिश की, इवन सेकंड इनिंग्स में भी। लेकिन कुलदीप का यह है कि वो बाउंस बैक बहुत ज़बरदस्त करता है यार। आप उसे मार भी गया ना, आपको मैं मैच याद कराता हूँ। ये एशिया कप का फाइनल देख लेना आप। कुलदीप यादव को पहले 2 ओवरों में 23 रन पड़े हैं, कोई विकेट नहीं, और अगले 2 ओवरों में वो 7 रन देता है और मेरा ख्याल है 4-5 विकेटें केप जाता है। वो कुलदीप बाउंस बैक बड़ा ज़बरदस्त करता है, प्रेशर में नहीं आता। रेस स्पिनर है, वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त है। पेस की वेरिएशन करता है, बाउंस की करता है, डिप की करता है, एंगल्स की करता है। शायद होप को उसने एंगल की मार मारी है पहली इनिंग में दिल्ली टेस्ट के। इधर 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 इधर, वो शायद को समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये अब मुझे किधर से ये क्या गेंद फेंक रहा है। ठीक है, वो करता रहा उसको मैनेज किसी तरीके से, बट द मोमेंट वो इतनी एंगल्स की उसने वेरिएशन दी कि एक इस तरफ से डायगोनल करके गेंद आ रहा है, एक इस तरफ से पढ़ के उसको डिफरेंट वेरिएशंस है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब ये मुझे क्या गेंद फेंकेगा। और वो वही हुआ है कि उसने सिंपल किस्म का उसको एक गेंद फेंका जो कि उसकी हल्का सा ऑफ स्टंप से बाहर था, सॉरी ऑफ स्टंप के ऊपर था, जो गेंद पड़ के सीधा हुआ है। शायद थॉट के गेंद अंदर की तरफ आएगा, वो अपनी तरफ से उसको डक करने गया, गेंद उसके बल्ले के पास से भी नहीं थी, वो टॉप स्पिनर था, पड़ के सीधी निकल गई, ऑफ स्टंप खड़क गई। ये आपको बताता है कि मेंटली कुलदीप, हालांकि छोटा सा है, 30 ईयर्स तो खैर वो हो गई है, बट आप ये देखें ना 30 ईयर्स की एज में कुलदीप अभी ये कुछ कर रहा है। फिर बात वही है, 7 साल किधर गए। 15 टेस्ट मैच हैं कुलदीप यादव के। 2017 का डेब्यू है, 15 टेस्ट मैच, 68 विकेट्स, 21.69 की बॉलिंग एवरेज है। अनबिलीवेबल। 10 विकेट हॉल कोई नहीं है, 5 विकेट हॉल कुलदीप यादव के 2 मरतबे हैं। ODI क्रिकेट में आ जाएं,
ओडीआई क्रिकेट में भी 2017 का डेब्यू, 113 मैचेस में 181 विकेट्स, 26.4 की बॉलिंग एवरेज, एक्सेप्शनल 4.9 की बॉलिंग इकॉनमी, नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, उसके बाद T20s में आ जाए, वहाँ पर भी 2017 का डेब्यू, 47 मैचेस, 86 नंबर ऑफ विकेट्स, बॉलिंग एवरेज 13.12 की, इकॉनमी 6.7 की। मतलब यार ये 13.12 की बॉलिंग एवरेज, मतलब इतनी लो एवरेज मुझे तो किसी और स्पिनर की नहीं मेरे भी जेन में आ रही। मतलब दिस शोज़ यार क्या करेक्टर है इस बंदे का। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ऑनेस्टली कम खेला है। 7 सालों में ये बहुत कम मैचेस हैं कुलदीप यादव के लिए। दिस इज़ व्हाट आई फील कि इसको बहुत ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे। द काइंड ऑफ क्वालिटी इन बॉलिंग ही हैज़, कि एक तो वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त हैं, राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंडर्स दोनों को फंसाता है। हालांकि रिस्ट स्पिनर है, आपको लगता है कि रिस्ट स्पिनर्स शायद उसको चूँकि बॉल पड़ के अंदर आता है, तो वो जो बॉल पड़ के अंदर आ रही होती हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाती हैं टैकल करना, कि राइट हैंडर्स इसको ज़्यादा अच्छा टैकल कर ले। कोई चक्कर ही नहीं है सर, क्या राइट हैंडर्स क्या लेफ्ट हैंडर्स दोनों के अगेंस्ट ही हैज़ एक्सेप्शनल रैकेट्स। फिर ऊपर से कुलदीप को इस किस्म की विकेट्स नहीं सूट करती जिस किस्म की दिल्ली के अंदर थी। कुलदीप को विकेट सूट करती हैं जहाँ पे स्पिन एंड बाउंस दोनों, जहाँ पे स्पिन और बाउंस है वहाँ पर तो ही इज़ टू लीथल। और एक ऐसी विकेट जहाँ पर वो उसको सूट नहीं कर रहा हिसाब किताब उसका, स्टिल ही गॉट 8 विकेट्स। तभी तो उसने हल्का सा वो मांडू लगाया है ना आफ्टर द मैच प्रेशर में ग्राउंडमैन को, कि यार कोई थोड़ी सी तो रीज़नेबल विकेट रखा करो। वो इसी वजह से है क्योंकि उसके हिसाब किताब की विकेट नहीं थी। और अंदाज़ा करो हिसाब किताब की विकेट नहीं है, फिर भी 8 विकेटें और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले गया। तो इसके साथ ना ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादती हुई है कुलदीप के साथ। इसको 7 साल बहुत क्रिकेट मिलनी चाहिए थी, जितना एक्सेप्शनल ये बॉलर है। अभी 30 साल का है, डेफिनेटली मज़ीद तो खेलेगा। ये स्पिनर है तो स्पिनर की फ़िटनेस का भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो लंबा खेल ही जाते हैं। बट अगर आप वो 7 साल भी इसके ऐड करें तो इसके नंबर ऑफ़ विकेट्स, नंबर ऑफ़ मैचेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई। ये आप इसको शायद रेट कर रहे होते इन दी लीग ऑफ अश्विन, जडेजा, कुंबले में भी आप इसको अभी तक रेट कर चुके होते हैं। अनफॉर्चुनेट, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट, जिसे कहते हैं ना, जेम ऑफ अ बॉलर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।